हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की जो स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में है, तो पहला स्टॉक है IRFC, ये रेलवे का स्टॉक है। RVNL, ये भी रेलवे का स्टॉक है। और ये कह रहे हैं 10-10% तक के स्टॉक गिरे हैं, अब आगे क्या करें, बेच दें या फिर स्टॉक्स में बने रहें। तो हम लोग इन स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे कि चार्ट पे, क्योंकि भाई हम लोग इस चैनल पे हमेशा जो न्यूज़ वाले स्टॉक्स हैं, चाहे वो बढ़ने की बात हो चाहे गिरने की बात हो, बिना चार्ट एनालिसिस के किसी भी स्टॉक में कोई हम अपना ऐसा राय नहीं बनाते हैं जिसकी वजह से हमें स्टॉक बेचना पड़े या ख़रीदना पड़े। तो चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, सॉरी यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं RVNL का जो स्टॉक है, तो इसमें 10% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए ये डेली चार्ट पे ये 10% की गिरावट है। ये लगभग स्टॉक यहाँ पे पहुँचा था 200 के आसपास स्टॉक पहुँचा, और फिर ये 170 के आसपास स्टॉक आया। फिर यहाँ पे एक फिर बुलिश कैंडल बनी और फिर ये स्टॉक जाके 170 पे क्लोज हो गया। इसने जो लो लगाया है 158 का लगाया है। अब इस चार्ट को थोड़ा हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड दिख रहा है। देखिए ये दोनों स्टॉक जो है ना PSU हैं, पब्लिक सेक्टर के स्टॉक हैं, रेलवे के स्टॉक हैं। तो ये स्टॉक्स हमेशा अभी तक कम प्राइस में रहते थे। ये इसका प्राइस अभी हुआ करता था 2023 अगस्त में 125 रुपये के आसपास। अभी ये स्टॉक 200 रुपये का हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जब देख रहे हैं इस स्टॉक को, तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी एक इस स्टॉक में हमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो इस स्टॉक में हमको ये एक ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ पे इस पेन का कलर हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमें यहाँ पे एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये ट्रेंड है स्टॉक का, और ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी कर रहा है स्टॉक। तो अभी हमको जो डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन हम इस लेवल पे लेंगे। अगर ये स्टॉक कॉन्टीन्यूसली 15 मिनट का चार्ट है, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड को ब्रेक करता है, अभी ये ट्रेंडिंग स्टॉक है, अभी ये स्टॉक अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करता है 15 मिनट चार्ट के ट्रेंड को, तो अगर हम लोग इसके डेली चार्ट पे बात करें, अगर इसके 1 आवर के चार्ट पे बात करें, तो 1 आवर के चार्ट पे देखिए, यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे इसका जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट लेवल 163 के आसपास का सपोर्ट था, और वहीं से ये स्टॉक रिवर्स करके 170 के आसपास, मतलब कि 8 रुपये ये स्टॉक फिर से ऊपर चढ़ गया। तो ऊपर चढ़ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे बाइंग आ रही है। अब कोई भी स्टॉक भाई जब 162 का है और इसके नीचे के लेवल है जो ब्रेकआउट आया था 144 पे आया था, 144 का स्टॉक जब 200 का हो गया तो लगभग 25% का रिटर्न दिया। 25% में अगर 10% की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो हम कैसे मान लें कि वो स्टॉक 10% मिल गया। ऐसे न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स में पैनिक आते हैं और पैनिक की वजह से हम स्टॉक से बाहर हो जाते हैं, जो कि अभी स्टॉक 200 का है, 400 का भी हो सकता है। तो देखिए जिन लोगों ने इस स्टॉक को होल्ड किया है, I mean 146 के आसपास इन्होंने बाई किया है। इस कैंडल का ब्रेकआउट जो आया था 4 सितंबर को जो ब्रेकआउट आया था, इस ब्रेकआउट कैंडल पे जिसने बाय किया है तो वो तो अभी भी प्रॉफिट में होगा ना। वो उसका अभी 170 चल रहा है, उसको अभी भी इस स्टॉक में प्रॉफिट है। तो इस स्टॉक में अगर जो प्रॉफिट में है तो उसको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। उसको ये लेवल है ना 163 का, इस लेवल तक आने दीजिए। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो निश्चित तौर पर हम उसको सेल कर देंगे। अगर इस लेवल को वो सस्टेन कर रहा है, फिर कॉन्टीन्यूसली एक प्राइस एक्शन इस तरह से बना रहा है कि ये कैंडल इस तरह से आती है और फिर इस तरह से स्टॉक ऊपर की तरह चलता है और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो हम इसको बहुत अच्छे लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा स्टॉक था न्यूज़ का, वो था IRFC। तो IRFC में देख लेते हैं क्या चल रहा है। IRFC, चलिए ये IRFC की चार्ट है। देखिए सेम चीज़ें IRFC में हो रही हैं। अभी यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देते हैं। जो चीज़ें RVNL में हो रही थी वही चीज़ें RFC में भी हो रही। सेम लेवल का ब्रेकआउट था, 52 रुपीज़ के ब्रेकआउट पे स्टॉक बाय किया गया और स्टॉक हो गया लगभग 92 रुपीज़ के आसपास का। मीन लगभग 50% का इस स्टॉक ने रिटर्न दे दिया और वापस ये 80 का चल रहा है। तो जिसके पास ये स्टॉक अभी भी है उसको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें या बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, थोड़ा सा और इस स्टॉक को बड़ा 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें, तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर ये स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है तो देखिए स्टॉक कितना बुलिश मोमेंटम दे चुका है। ये 37 पे इसका ब्रेकआउट आया था, 37 से स्टॉक मीन लगभग 2-3 महीने के अंदर इसने अपना जो है 3 गुना लगभग पैसा कर दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स में जिसने कमाया होगा ना, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा। अब इस स्टॉक में अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, हमें एंट्री बना के रखनी है या हमें एग्जिट हो जाना है, तो बस सिंपल सा हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो, एक ट्रेंडिंग स्टॉक है। तो इस लो को अगर इस लो से मार्क करें, है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेंड को ब्रेक कर चुका है।
है ना। तो अगर हम लोग लेकिन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में लिक्विडिटी थोड़ा सा कम होता है, तो कभी कभी ट्रेंड लाइन सपोर्ट करती है, कभी कभी ट्रेंड लाइन नहीं सपोर्ट करती है। तो अगर हम थोड़े से बड़ी टाइम फ्रेम को देखें या डेली टाइम फ्रेम को देख लें, तो डेली टाइम फ्रेम में अभी जो इसने लो को ब्रेक बनाया है, यहाँ पे जो लो ब्रेक किया है डेली टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल को अगर इस कैंडल से मार्क करें तो ये देखिए एक ट्रेंडिंग स्टॉक यहाँ पे बन रहा है। अब इस कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मीन अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग आती है लगभग यहाँ पे 80 रुपीज़ के नीचे, मीन ये मान लीजिए कि 75 रुपीज़ के आसपास, 75-6 के आसपास अगर ये क्लोज़ करता है, इसका जो सपोर्ट है 76 का है, तो अगर ये इस कैंडल को क्लोज करता है, इस कैंडल को भी ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये कैंडल ब्रेक हो रही है तो ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक होगा, तो हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए इस स्टॉक को हमें होल्ड कर सकते हैं इस प्राइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी है वो एक रेड कैंडल, लेकिन यहाँ पे जो आप कैंडल बनी है वो आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, लेकिन नीचे से भी बाइंग प्रेशर आ रहा है, और अगले दिन जो स्टॉक खुला है वो ऊपर खुला है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम ग्रीन कलर का है, तो यहाँ पे स्टॉक में अभी बाइंग है। इतने गिरने के बाद भी कोई स्टॉक ये बाय कर रहा है, तो बाय करके इस स्टॉक को जो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद ये स्टॉक्स आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देंगे। देखिए निफ्टी यहाँ पे 20,000 को क्रॉस कर चुका है, 20,103-4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जब निफ्टी इस तरह मोमेंटम दे रहा है, जब निफ्टी में कोई करेक्शन आएगा तो निश्चित तौर पे देखिए ये टाइम है। अब जब बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय नहीं किए होंगे, अब यहाँ पे जब स्टॉक्स कोई न्यूज़ में आ जाता है, कोई सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर इस तरह की बातें चलने लगती हैं कि स्टॉक को बाय करना है, सेल करना, होल्ड करना है, तो ये सारी चीज़ें तब होना स्टार्ट होती हैं। अदरवाइज़ ये स्टॉक्स में ना जो एंट्री लेवल पे अगर आपको सेटअप मिलता है, आपकी जो सेटअप है वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिल जाए, वीकली टाइम फ्रेम पे मिल जाए या मंथली टाइम फ्रेम पे सेटअप मिल जाए, और हमें वहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए कि हम इस स्टॉक को इससे नीचे सेल कर देंगे तो इसके ऊपर रहेंगे, तो इस स्टॉक को होल्ड कर रखती है। तो ये स्टॉक्स ने देखिए अच्छे प्रॉफिट दिए हैं। तो कंटिन्यूसली अब निफ्टी भी अपने हाई पे है, निफ्टी में भी ये जो कैंडल बनी है आज की डेट में, वो निफ्टी की चार्ट एनालिसिस वाला वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें देख लीजिए। निफ्टी की जो कैंडल बनी है अभी, उसने 5 EMA को ऐसे क्रॉस किया, मीन 5 EMA इससे नीचे वाली कैंडल जो बनी है उसके आसपास है, और इसकी कैंडल यहाँ बन गई है। तो अभी ये वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है, कल से हो सकता है निफ्टी कॉन्टीन्यूसली नीचे की तरफ जाने लगे, क्योंकि निफ्टी ने जो मोमेंटम दी है अभी लगभग 1000 पॉइंट के आसपास, 1100 पॉइंट के आसपास की एक तरफा मोमेंटम दे चुकी है। और कभी भी निफ्टी में, मैं जितने साल से भी मार्केट में हूँ, निफ्टी की कभी भी इस तरह की मोमेंटम आती है तो उसके बाद एक करेक्शन बनता ही बनता है, क्योंकि करेक्शन नहीं आएगा तो निफ्टी में फिर से कैसे लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, कैसे प्राइस के जो वैल्यूज़ हैं वो ओवर वैल्यूड हो गए हैं सारे स्टॉक, तो उनकी वैल्यूएशन पे, इस वैल्यूएशन पे जो इन्वेस्टर हैं वो कभी भी नहीं खरीदते हैं स्टॉक्स को। उनकी वैल्यू आने दीजिए, सही वैल्यूज़ पे फिर से ये स्टॉक्स मिलेंगे, और इन स्टॉक्स में फिर से इन्वेस्टमेंट के आपको मौके मिलेंगे। अभी इन हाई वैल्यूज़ पे स्टॉक्स को खरीदना कहीं ना कहीं अभी मैं मानता हूँ सही नहीं है। इनको फिर से वैल्यू आने दीजिए और फिर से इन स्टॉक को वॉच करते रहिए। और साथ में अगर जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जो घंटी वाला बटन है, क्योंकि कभी भी इन स्टॉक्स की एनालिसिस और साथ में जो स्टॉक के सही लेवल, जिन लेवल्स पे स्टॉक को खरीदना है वो लेवल्स आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स की आपकी कॉन्टीन्यूसली अपडेट देता रहता हूँ। मैंने आपको टाटा पावर दिलाया था 204 रुपये में, आप वीडियो देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने आपको यस बैंक दिलाया था, वो भी शायद 12 रुपये के आसपास का दिलाया था, वो भी आपको वीडियो दिखा रहा। आज टाटा पावर 270 का हाई बना चुका है, ये भी 12 रुपये में, यहाँ लगभग 19 रुपये तक ये स्टॉक पहुंचा था। तो ये सब लेवल्स हैं। देखिए यहाँ पे 12 में बाइंग की होती थी, 204 में बाइंग की होती, वो तभी पॉसिबल है जब आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और इस चैनल को कंटिन्यूसली फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।